उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार एक दिवसीय दौरा पर गए हुए थे दिल्ली। ये बातें हमने आपको बताई थी और अचानक से ये कार्यक्रम बना था। हालांकि ये कार्यक्रम उनका निजी कार्यक्रम था और उनके पार्टी के जो सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनके नए आवास जो सरकारी आवास है उसका गृह प्रवेश था। इसको लेकर के नीतीश कुमार अपने दो, कहा जाता है सिपह सलार, या कह लीजिए कि उनके राइट एंड लेफ्ट हैंड जो हैं अशोक चौधरी और विजय चौधरी को लेकर के साथ में गए हुए थे। दिल्ली पहुंचने के बाद ये बातें सामने खुल करके आई कि दिल्ली में नीतीश कुमार की मुलाकात कई लोगों से होनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। अवसर भी ऐसा चुना गया जिसमें किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से कोई मुलाकात नहीं हुई। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य बिठाने वाले और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में जो कड़ियों को फिट करने वाले दो लोग नीतीश कुमार के इर्द गिर्द दाएँ बाएँ नजर आए। ये दोनों जो पटना से दिल्ली गए थे ये तो नज़र नहीं आए, लेकिन बाकी के दो लोग नज़र आए। लेकिन इस पूरी यात्रा के पहले हमने आपको एक खबर करके बताया था। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने से पहले घंटों एक शख्स के साथ पटना में बैठे थे और उनका इधर कई जगहों पर आपने इंटरव्यू भी देखा होगा। इस खबर के बाद जो सूत्रों से जानकारी मिली कि नीतीश कुमार अपने एक बहुत पुराने और मजबूत सहयोगी के साथ घंटों बैठ करके चर्चा किए हैं, मंत्रणा किए हैं और उसके बाद कई तरह की संभावनाओं पर एक बार फिर से चर्चा होने लगी है। ये शख्स थे विजेंद्र यादव। विजेंद्र यादव के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर जाते हैं और वहाँ गृह प्रवेश में शामिल होते हैं और फिर जैसे जाते हैं उसी तरह से वापस भी आ जाते हैं। बिना देर किए नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुँच जाते हैं और पटना आने के साथ ही ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के जो रिश्ते हैं वो भले ही देखने में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा हो, लेकिन सीट शेयरिंग के मुकाबले में और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करने पर फंस गया है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें आपको हम अगली खबर में बताएंगे कि मामला कहां आकर के अटका हुआ है और क्या कुछ हुआ है। इस बीच में आपको सीट शेयरिंग का एक समझौता भी नजर आया होगा। इस सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के एनडीए गठबंधन के कई नेताओं ने अपनी एक तरह से समझिए तो बातें भी रख दी हैं और जीतन राम मांझी ने तो इस दावे के साथ कह दिया कि सीट शेयरिंग का समझौता हो चुका है। जुलाई और अगस्त में आप इसको देखिएगा कि पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगा। भीतर में हम लोग सारा सब कुछ तय कर चुके हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अचानक से आपने देखा होगा कि 15 तारीख को अमित शाह को आना था, वो भी कार्यक्रम रद्द हो गया है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी बात जो सामने नज़र आ रही थी, जो विजेंद्र यादव, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के आने वाले फैसले की तरफ इशारा कर रही है। नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं और ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर हम माने राजनीतिक गलियारों की तो गॉसिप तक किसको अगर मान के चलें हम, तो हम इसे गॉसिप मानने के लिए भी बाध्य हैं, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण हमारे पास अभी तक नहीं है। लेकिन जो बयान तेजस्वी यादव का अचानक से बदला है और जिस बयान के बदलने के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। हम आपको उस बात की भी चर्चा करेंगे जिस सर्वे रिपोर्ट के बाद नीतीश कुमार असहज हुए हैं। नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि वो मुख्यमंत्री के रेस में पिछड़ रहे हैं। वहीं गठबंधन के भीतर भी सीटों को लेकर के मारामारी चल रही है और अभी तक नीतीश कुमार को आगे नहीं किया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी यह स्वीकार किया है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये अभी की बातें हैं। आने वाले समय में क्या कुछ होगा इसको लेकर के भी संशय निश्चित रूप से है। हालांकि ये बातें दावे के साथ पंचनामा पर नमन मिश्रा जी ने कहा था कि नीतीश कुमार समझ गए हैं बात को और वो जानते हैं कि 100 सीटें कम नहीं होती हैं। यानी जो फार्मूला पब्लिक डोमेन में धीरे धीरे करके आया है और जिसको ला करके उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के कार्यक्रम और उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम, इन दोनों के कार्यक्रम के बाद और इस बीच में तेजस्वी यादव का अचानक से बयान आना, तेजस्वी यादव ने अपने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने बयान में बड़ा ही अजीबोगरीब तरह से घेरने का काम किया है बिहार की सरकार को,
खास करके इसमें नाम तो उन्होंने नीतीश कुमार का नहीं लिया है, लेकिन उनके प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था और भारतीय जनता पार्टी उनके कटघरे में खड़ी थी। 2020 के चुनाव परिणाम को लेकर के उन्होंने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का दुरुपयोग करके सत्ता पर कायम होने के लिए नीतीश कुमार का भी प्रयोग किया जा रहा है और नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। ये सारी बातें कह करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक राजनीतिक विवाद छेड़ दिया है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद एनडीए में भूचाल मचा हुआ है। इसमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि उनका इशारा इस बात को लेकर के है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में सहज नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को के तरफ भी उनका इशारा है। इससे पहले आपको याद होगा कि मुकेश सहनी ने कहा था कि चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, इन तीनों को मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं नहीं आ रहा हूं एनडीए गठबंधन में, इसलिए वो अपने हक की लड़ाई लड़ें और अपने लिए सम्मानजनक सीटें मांगें। अब इन सारी बातों के साथ साथ तेजस्वी यादव का ये बयान भारतीय जनता पार्टी को खासा बेचैन कर रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पूरा पोल पट्टी खोल दिया है और नीतीश का सारा कहा जाए तो उनका हिडन एजेंडा जो है वो भी सामने रख दिया है। अब इसमें आपे से बाहर हो गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी फुल एक्शन में है। क्या कहा है तेजस्वी यादव कि इसकी बेचैनी हो गई है, इसके बाद हम आपको बताएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के इस बयान और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार पर जिस तरह का हमला उन्होंने किया है, इसकी प्रतिक्रिया हम भारतीय जनता पार्टी से लें। जल्दी ही हम आपको वो भी सुनाएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए कि तेजस्वी यादव ने कैसे चेकमेट कर दिया है एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को। बिहार भी चुनाव में किसके रास्ते पर जा रहा है? शंका तो लोगों को होती ही है। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा? तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में। फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए। जो जीते हुए शाम में थे अनाउंस्ड, ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर में। तो इस तरह की बातें तो है। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की ज़रूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम करती है। कृष्णा लवरू भी सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का आपको नेता बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री का अभिप्राय नहीं है। अरे भाई साहब, आप लोगों को क्यों चिंता इसमें करना है? आप लोगों को इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग जो है मजबूती से सरकार नहीं बिहार बनाने का काम करें। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।